रोजगार सेवकों को लेकर हाल फिलहाल में एक बड़ी बैठक राजधानी लखनऊ में हुई है, जिसको लेकर आगे की रणनीति तैयार की गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जहां पर हाल फिलहाल में कैशलेस इलाज की सुविधा को लेकर आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर तमाम बड़े निर्णय लिए गए, तो ऐसे में ग्राम रोजगार सेवक जो दूसरों को रोजगार देने का काम करते हैं, आज खुद के रोजगार के लिए परेशान नजर आ रहे। अपनी मांगों को लेकर न जाने कितनी बार राजधानी लखनऊ में शासन प्रशासन का दरवाजा खटखटा चुके हैं ये पदाधिकारी, लेकिन फिर भी समस्याओं का हल नहीं हो पाया है, जिस वजह से इन कर्मचारियों में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। इसके पहले देखने को मिला था कि इन कर्मचारियों के द्वारा कलमबंद हड़ताल भी की गई थी। हर एक संभव प्रयास किया गया जिससे कि कर्मचारियों की एक एक समस्या का हल जल्द से जल्द हो सके, लेकिन देखने को मिला कि शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक हिला हवाली ही की जा रही है, जिस वजह से इन कर्मचारियों में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठा ले। फिलहाल आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इन कर्मचारियों की समस्याओं का हल जल्द से जल्द हो जाए। इसके लिए उनके द्वारा शासन प्रशासन स्तर से लगातार बड़ी मुलाकातें भी की जा रही है, कार्यक्रम करने की भी रणनीति बनाई जा रही है, बैठकें की जा रही है, जिससे कि आगे की रणनीति बनकर ये प्रयास किया जा सके कि इन सभी कर्मचारियों की समस्याओं का हल कैसे करवाया जा सकता है। फिलहाल कल राजधानी लखनऊ में एक जो बेहद अहम बैठक हुई है, उस बैठक में क्या कुछ खास रहा है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। इससे पहले 3 जून को हमारी वार्ता ग्राम विकास आयुक्त महोदय से हुई थी, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई थी और चर्चा होने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं आपको लिखित रूप में आश्वस्त करने का काम करूंगा, लेकिन अभी तक हमको लिखित रूप में कुछ नहीं मिला है। इसलिए आज विचार विमर्श करने के लिए आज हमने प्रांतीय कमेटी की बैठक की थी और प्रांतीय कमेटी की बैठक में हम सभी लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जो मेरा कार्यक्रम है 15 को जनपद मुख्यालय पर आंदोलन करने का, 1 दिवसीय माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजने का, और 1 जुलाई को जो जिस दिन बीबीजी राम जी योजना लागू हो रही है उस योजना का संचालन उसी दिन से हो रहा है, उस दिन हम विरोध करने का काम करेंगे। इसलिए करेंगे कि आज तक हम लोगों ने 20 वर्ष से काम करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं 12 महीने कहीं 6 महीने तक का मानदेय नहीं दिया गया है। और जो हमारी अन्य मांग है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो हम करते हैं वो करते हैं, लेकिन 4 अक्टूबर को घोषणा के बाद, 4 अक्टूबर 2021 को घोषणा के बाद आज तक मुख्यमंत्री जी केवल कागजों में ही सीमित है। इसलिए हम अब बैठने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। नजदीक होने के कारण अब हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे, और आंदोलन ऐसे नहीं करेंगे, हम हर जगह, कहीं विकास भवन में, कहीं जवाहर भवन में, कहीं राजभवन गेट पे, कहीं भाजपा कार्यालय पे, अन्य जगहों पर गुटों में बांट करके आंदोलन करने का काम करेंगे और विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। बिल्कुल होगा। और सभी जिला अध्यक्ष हमारे साथी आए, मतलब नहीं बुलाया गया, मंडल अध्यक्ष आए थे, मंडल अध्यक्षों की जिम्मेदारी दी गई है। मंडल अध्यक्ष जा करके बैठक भी करेंगे जनपदों में, और बैठक करने के बाद जो 15 को कार्यक्रम हमारा है पूर्ण रूप से सफल होगा, और उस कार्यक्रम को मैंने करने का काम करूंगा। मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी के कहने के आधार पर, आयुक्त महोदय के कहने के आधार पर कलमबंद हड़ताल मैंने किया था, मैंने लिखित रूप में दे दिया कि मैं कलमबंद हड़ताल को समाप्त करता हूं। इसके बीच में वो लिख करके दे देंगे, लेकिन आज तक अभी तक कोई लिख करके नहीं दिया गया है। केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम गुमराह से डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग के लोग हैं, संघर्षवादी लोग हैं, संघर्ष करने का काम करते हैं। संघर्ष के रास्ते पर हमने चलने का काम किया है। अभी हम गाजीबाजी तरीके से अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं, जरूरत पड़ी तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बनने का काम करेंगे।